Okay, very good morning to all of you. Sir. अभी तक कोई आया क्या? जो 3 स्टूडेंट आए हो। अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने सीमेंट पढ़ाया था उसमें किसी को दिक्कत है, डाउट्स है? सीमेंट रिलेटेड किसी को कुछ? एक बार समझा दीजिए। क्या है, फिर से बोलो। सेविंग। सीविंग। यस। ओके, सीविंग मतलब होता है जो हम लोग चालते हैं ना, चालूनी से जो चालते हैं। ठीक है, चालूनी तो पता है, यस सर। जिससे हम लोग वो सीव करते हैं, जो हाथ से क्या होगा, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पता क्या चाहिए, जो अगर सीमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जो सीमेंट होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, राइट। तो अगर हमारे उसमें कोई ढेला या फिर कोई लाम्प रहेगा तो हम लोग ऑब्वियसली उसको अवॉइड करेंगे। तो अगर किसी को लाम्प आ जाए तो हम लोग उसको सीविंग प्रोसेस के थ्रू उसको बाहर निकल देते हैं। समझ में आया? यस सर। ओके, अच्छा। और जो है हम सीमेंट हो गया था, सैंड में भी बताएंगे। ओके, तो क्या है सैंड? हमारा सैंड इज ए नेचुरली occurring granular material composed of divided rock and mineral particles। तो हमारा जो बालू है वो क्या, वो नेचुरली हमारा ग्रेनुलर मटेरियल होता है। ग्रेनुलर मटेरियल पता है ना क्या होता है? यू नो अबाउट व्हाट इज ग्रेनुलर मटेरियल? नो हेलो, सर। जो रहता है ना छोटा छोटा दाना दाना, उसको हम लोग ग्रैनुलर कहते हैं। ओके, ग्रैनुलर मटेरियल एंड द मिनरल पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो क्या होता है, जो बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, बड़ा बड़ा जो रॉक है, ये मतलब जब टूटता है तो हमारा पानी में आता है, पानी से बह के वो समुंदर के किनारे, नदी के किनारे आ जाता है। ओके, सो दैट इज आवर सैंड। सैंड समझ में आया? यस सर। सो कॉमन कॉन्स्टिट्यूटेंट क्या होता है हमारा? सिलिका होता है इन फॉर्म ऑफ द क्वार्ट्ज। SiO2 होता है हमारा सैंड का मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूटेंट, और ये हमारा क्वार्ट्ज फॉर्म में रहता है। ओके, so it is formed by the decomposition of the sandstone due to the various weathering agents like water, temperature variation, ये सब। ओके, तो वही हमने बोला कि जो बड़ा बड़ा पत्थर है वो टेम्परेचर की वजह से, वेरियस वेदरिंग की वजह से वो टूट जाता है और वो पानी में बह के आ जाता है, और वो ही हमारा बाद में उसको हम लोग बालू कहते हैं। ठीक है, सो सैंड एज ए बिल्डिंग मटेरियल, हम इसको कैसे कहेंगे? बिल्डिंग मटेरियल। So it subdivides the paste of cementing material into the thin films and allow it to adhere and spread.
ओके, तो जैसे कि हमने बताया था, कंक्रीट क्या होता है? व्हाट इज कंक्रीट? एनी आइडिया व्हाट इज कंक्रीट? Sir, mixture of materials, cement, मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, water, सीमेंट, सैंड, water. एग्रीगेट. Yes, sir. ओके, water is not. Okay, what is Yes, sir. liquid? तो बोला है देखो, subdivided paste cementing material into the thin things and allow it to adhere and spread. तो ये वो चिपक जाता है वो अपना हम पेस्ट करते हैं तो ठीक है, प्लास्टर इट हमारा जो है वो बहुत ही कम रहता है, और मोटर का या फिर सीमेंट का प्राइस हमारा बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो पेस्ट करेंगे, चाहे वो मोटर से अगर पेस्ट करेंगे या फिर सीमेंट से पेस्ट करेंगे तो हमारा वो कॉस्टली रहेगा और वो डेंस भी नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग, तो हमारा क्या होगा और वो इकोनॉमिकल भी यूजफुल होगा। समझ में समझ में आया? हेलो हेलो। सर आवाज कट रहा था बीच बीच में। ओके, तो मैं बोल रहा ये पॉइंट समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन कर दें? सर फिर से एक्सप्लेन। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है हम मोटर। तो अगर हम लोग मान के चलो करते हैं या फिर कोई मोटर यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो बहुत ही थीन होता है, स्मूथ होता है, वो थोड़ी डेंस होता है। कौन समझा रहा है? हेलो, वो डेंस मटेरियल तो नहीं है ना? हेलो, हमें ऑडिएबल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. आ रही नहीं आ रही थी उस समय। ओके। तो जो मेरा क्वेश्चन है, सीमेंट हो बोलो या फिर मोटर बोलो, ये डेंस मटेरियल होता है कि स्मूथ मटेरियल होता है? स्मूथ। स्मूथ होता है, बट हम लोग जब पेस्ट करेंगे तो हम लोग थोड़ा डेंस मटेरियल चाहिए। ओके, और अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे, मार्केट में सीमेंट बोलो या फिर मोटर बोलो, या इसका रेट जो है वो बालू से तो बहुत ज्यादा ही होगा। बालू से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग सीमेंट या फिर मोटर को यूज करते हैं तो वो इकोनॉमिकल लॉस होगा, ठीक है, और वो डेंस भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग सैंड को, चाहे वो सीमेंट के साथ या फिर मोटर के साथ मिक्स करते हैं। और समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है, इट अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू पेनिट्रेट डीपली, देयरबाय इंप्रूव्स द सेटिंग टाइम। जो हमारा जो सीमेंट पेस्ट है, ठीक है, कंक्रीट है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करता है, तो हमारा क्या हो जाता है कि वो जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो अभी हमने तुम लोगों को बताया, ठीक है। वो अगर हम लोग सीमेंट से यूज करें या फिर मोटर के साथ यूज करेंगे तो हमारा वो कॉस्ट कम लगता है। तो दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिकल एंड आल्सो इट इज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। एंड लास्ट पॉइंट में देखो क्या बोला है, इट फिल्स द गैप्स बिटवीन द
between building blocks and spreads the binding material easily. ओके, तो जो बिल्डिंग के बीच जो हमारे जो गैप रहते हैं, ठीक है, जो ईटा के बीच हम लोग जो गैप देते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो उस जगह पे हम लोग उस बालू को देके सीमेंट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि सैंड को हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं। यस सर। ना अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें सैंड का, तो सैंड हमारा जनरली हम लोग the formation according to the size according to the composition। फॉर्मेशन मतलब क्या है? फॉर्मेशन मतलब कहाँ से ये form होके आया। ओके, तो चाहे वो अगर इसमें भी हमने दो हिस्से में डिवाइड किया था फॉर्मेशन, हमारा नेचुरल हेलो, एक तो नेचुरल हो गया, तो am I audible? हेलो, सर आवाज कट कट के आ रहा है। हेलो, केवल रुको। कुछ बोल ही नहीं रहा है। हेलो, पीयूष कुमार, यस सर, अब्दुल आवाज आ रही है। कुमार। यस सर, आपका आवाज बहुत कट रहा है। तो एक है हमारा नेचुरल सैंड और दूसरा क्या था हमारा? आर्टिफिशियल सैंड। सैंड, और इसको हम लोग क्या है? सैंड। और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन एक है हमारा नेचुरल आएगा, नेचुरल के अंदर पीट, रिवर, सैंड क्या होता है? इट इज एक्सकैवेटेड फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ अबाउट 1 to 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मतलब जो था, जो हमारा जो ग्राउंड लेवल खुदाई करेंगे तो हमारा बाहर आता है, तो फिर हम लोग सीड करके उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज इट इन सॉइल एंड इट कंसिस्ट ऑफ शार्प एंगुलर ग्रेन्स व्हिच फ्रॉम द सॉल्ट। ठीक है, वही अगर समुद्र का बालू हमारा क्या रहेगा, और सॉल्ट हमारा अगर हम अच्छा रहेगा, या फिर वो बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, हेलो, यस सर। है नहीं तुम लोगों के सिलेबस में जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल सैंड है। ओके, और रिम सैंड।
क्योंकि हम लोग मैंने बताया था एमसेंड, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना क्या होता है, भूल गए? हेलो हेलो, यस सर। क्या 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 होता है हमारा एमसेंड? सर आर्टिफिशियल सन जो हम लोग बनाते हैं अपने से, कैसे बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते उसको? हैं। कैसे बनाते हैं उसको, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? सर जहाँ पे रॉक तोड़ा जाता है वहां से कलेक्ट करके उसको फिर रिफाइन करते हैं। ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले तो क्रास्ट सैंड भी कहते हैं। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ नेचुरल सैंड, स्टोन्स टू द रिक्वायर्ड साइज। वो हमने बताया कि जो समुंदर का बालू बोलो या नदी का बालू या फिर पीट का जो बालू बोलो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बहुत ही शॉर्टेज है, नेचुरल जो सैंड है। बट ऐसा भी है कि बहुत सारे यहाँ पे वो सब अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, कोई भी नदी समुंदर है नहीं, तो वो सब जगह पे हम लोग तो कंस्ट्रक्शन का तो काम हम लोग रोक नहीं सकते, उसको तो हम लोग बनाना ही है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्टोन है उसको क्रश कर देंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड साइज लगेगा। ठीक है। So it is a suitable for river sand, fine aggregate which manufactured by crushing either granite or basalt rock using three stage of the crushing process. Okay. स्टेप में इसको क्रश करके इसको हम लोग एमसर की तरह यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ऑफ द क्रश कोर्स एग्रीगेट। मैंने बोला कि एक बड़ा पत्थर है, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, तो उसका जो छोटा छोटा हिस्सा है जो बाहर, उसे की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। एमसेल हेलो, यस सर। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाएंगे कंक्रीट में। ओके। स्क्रीन शो हो रहा है ना? हेलो। Yes, sir. ओके। तो कंक्रीट मतलब क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था। कंक्रीट मीन्स, कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ Materials. सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स। ठीक है। तो अगर सीमेंट सैंड एग्रीगेट के साथ हमारा मिक्सचर बनता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सीमेंट कंक्रीट और सीसी भी कह सकते हैं। बट अगर इसके साथ अगर हम लोग रेनफोर्स्ड, जैसे कि रेनफोर्स्ड मतलब होता है हमारे स्टील को ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, रेनफोर्स्ड को ऐड कर देंगे
स्टील को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी। ठीक है। हेलो हेलो। Yes, sir. Okay. So, concrete is a composite material composed of gravels or crushed stone, that means coarse aggregate, sand, that means fine aggregate, and hydrated cement, that means binder, and imparts considerable hardness to the mixture. ठीक है? So, cement is a composite material composed of gravel or crushed stone, sand, and hydrated cement as a binder and imparts considerable hardness to the mixture. ठीक है? The cement reacts chemically with the water and the ingredient to form a hard matrix which bind all materials together into a durable stone like materials that has many uses. जो हमारा कंक्रीट का जो ब्लॉक्स है, ठीक है, तो सीमेंट के साथ अगर हम लोग पानी को ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिएक्ट कर जाएगा और वो धीरे धीरे सेटिंग होने के बाद बहुत वो हार्ड मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक ए ड्यूरेबल स्टोन की तरह। ठीक है। Sometimes additives such as pozzolanas or superplasticizer are included in the mixture. ठीक है। कुछ कुछ टाइम हम लोग एज ए एडिटिव की तरह पोजोलोना या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर को यूज करते हैं। मोस्ट कंक्रीट इज poured with reinforcing materials such as rubber embedded to provide the tensile strength yielding reinforced concrete etc. ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं। तो ये समझ में आया ना कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट क्या होता है? Yes, sir. नेक्स्ट कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। तो इसका जनरली हमारा मेन चाहिए चार प्रॉपर्टीज रहता है। एक है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दूसरा हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्ड है इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड फोर्थ होता है हमारा श्रिंकेज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? तुमने सो में पढ़े हो? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हेलो सर एक्सटर्नल फोर्स, सर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के थ्रू डिक्रीज करता है और रेशियो फिर ओरिजिनल लेंथ पे क्या बोल रहे हो? ऐड कर दबाते हैं उसको तो उसको ही ना कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ये अगर हमारा एक कंक्रीट का ब्लॉक है तो हम लोग यहाँ से या फिर यहाँ से लोड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो इस साइड में या फिर इस साइड में एक्सपेंड कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. तो दैट इज आवर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या हो जाएगा? दोनों को अगर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। एक एक करके देखते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। Compressive strength is defined as the measure of maximum resistance of a concrete or mortar specimen to an axial load, usually expressed in psi pound per square or inch at an age of 28 days. Okay, after 28 days के बाद हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? आफ्टर 28 डेज मतलब क्या प्रोसेस है? मैंने बताया था तुम लोगों को। प्रोसेस क्या था? खाली बताया था, बताओ।
हेलो हेलो, am I audible? हेलो, am I audible? हेलो, अब्दुल रहमान, हनी, हेलो। Yes, sir. बोल रहे हैं यह जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखे हैं इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? जो हम लोग टेस्ट करते हैं कंक्रीट का उसका प्रोसीजर क्या होता है? कल तो बताया था। सर रिवाइज नहीं किए। ओके, एनीवन? हनी, हेलो। कल मैंने क्या बताया था, अगर आज हम लोग स्पेसिमेन को बनाते हैं तो उसको 24 आवर्स पानी के रखने के बाद उसको आफ्टर 28 डेज में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। बताया था ना कल, याद है कि भूल यस गए? सर, यस सर बताए सो थे। दैट इज वही हमारा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। Okay. So concrete composition depends upon many factors. First हमारा quality and the proportion of the ingredient. Okay. तो अगर हम लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो सैंड यूज कर रहे हैं, जो सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, ये अगर सही प्रोपोर्शन में रहेगा और उसका सही क्वालिटी में रहेगा तो इसका ऑब्वियसली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही होगा। ठीक है, अगर कोई खराब क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करता है और अगर प्रोपोर्शन सही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, हेलो, sir. ओके। और सेकंड बोला है द क्यूरिंग एनवायरनमेंट। क्यूरिंग एनवायरनमेंट मतलब जिस टाइम हम लोग जैसे कि 24 आवर्स पानी के रखने के बाद उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, अभी मान के चलो बहुत ज्यादा गर्म है या फिर एक्सट्रीम कोल्ड है, तो उस सिचुएशन में हमारा वो सही रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन रहेगा तो उसमें क्या होगा, वो मटेरियल थोड़ा सा ब्रिटल बन जाएगा, और अगर ज्यादा ब्रिटल बन जाएगा तो ऑब्वियसली उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगा। या फिर ज्यादा अगर एक्सेसिव टेम्परेचर रहेगा तो वो सेटिंग नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, तो सेट नहीं हो पाएगा तो उसका भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों का जो क्यूरिंग एनवायरनमेंट होता है वो सही होना चाहिए। ओके, उसके बाद पॉइंट में क्या बोला है, द ग्रेड्स आर डिजाइनेटेड बाय 1 लीटर एम एंड a number from 80 to 10 to 80 indicating the characteristic compressive strength that is in Newton per millimeter square। इसका मतलब क्या है, अगर तुम लोगों से कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द M35 ग्रेड कंक्रीट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द M35 ग्रेड कंक्रीट, व्हाट विल बी योर आंसर? हेलो, सर वो स्टैंडर्ड ही होगा क्या? तो तुम्हारा आंसर ये होगा कि इन दैट कंक्रीट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेन इज 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर which is denoted by small fck। ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस सर। सो एज पर IS 456 जो हमारा कंक्रीट का मेन IS कोड होता है,
कंक्रीट हैज 3 ग्रुप्स एज ऑर्डिनरी कंक्रीट, जो हमारा है N10 to N15। ठीक है, जैसे कि M10 हो गया, M15 हो गया, M20 हो गया। जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 to M55 ग्रेड, एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है M60 to M80 ग्रेड। द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जनरली यूज्ड इन हाईवे पेमेंट्स आर M30, M35, 40, 45। ये सब हमारा हाईवे कंक्रीट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, और वही अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है हमारा 60 to 80 जो है वो कहाँ पे यूज करेंगे? एनी आइडिया? सर ब्रिज में क्या? ब्रिज में यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। और ड्रेन। ड्रेन में क्यों यूज करेंगे? सर 60 to 80 मतलब समझते हो ना, हाई स्ट्रेंथ हाँ कंक्रीट है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो ड्रेनेज में हम लोग ज्यादा स्ट्रेंथ देने की क्या जरूरत है? सर डैम बनाने से। यस सर। डैम, डैम के लिए भी हमारा वो एम स्टैंडर्ड कंक्रीट से ही हम लोग का काम चल जाएगा। सर तो ये वाटर फोर्स उसमें तो लगेगा ना सर? हाँ, उसके लिए तो स्टैंडर्ड कंक्रीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जैसे कि हमने देखा कि रोड में भी तो हम लोगों का पेमेंट जो है उसमें भी हम लोगों का बहुत सारा लोड आता है। जब जिस रोड में हम लोग मूव करते हैं उसमें क्या कम लोड आता है? इधर गाड़ी चलता है, ट्रक चलता है, ठीक है, उसमें भी तो हम लोग नियर अबाउट 30 to 45 ग्रेड यूज कर रहे हैं। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम लोगों का कहाँ यूज होगा? एक ने बताया ब्रिज, सही आंसर है। डैम में नहीं होगा वो। और यानी और किस जगह पे हो सकता है? एनी आइडिया? कुछ सोचो। रिवर बैंक एरिया। रिवर बैंक एरिया में हम लोग क्या बनाएंगे? वही तो डैम ही तो जैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, उस जगह पे उतना जरूरी भी नहीं है। छोटा छोटा उसमें तो हाई स्ट्रेंथ का, क्योंकि स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ का तो उसमें लगाएंगे तो वो तो झड़ने का डर रहता है ना। रिवर बैंक में हम क्या बनाएंगे? पहले तो क्वेश्चन तो वो है। सर छोटा छोटा जो घाट बनाते हैं ना सर, हाँ, उसमें छोटे छोटे घाट बना। हाँ, उसी के लिए तो उसमें जैसे वाटर लेवल बढ़ जाता है कभी, फिर घट जाता है, और ऊपर से जो मतलब क्या बोलते हैं वाटर सोर्स जो चलता है उसमें भी तो हाई स्ट्रेंथ ही कंक्रीट का होगा। हाई स्ट्रेंथ जो हम लोग अपना घर बनाते हैं ना, उसमें हमारा क्या कौन सा कंक्रीट यूज होता है पता है? जो हम लोग अपना, जो तुम लोग जिस घर में हो उस घर में हम लोग कौन सा कंक्रीट यूज करते हैं? सर 10 to यस, 20। 10 to 20, दैट मीन्स ऑर्डिनरी कंक्रीट से हम लोग अपना घर बनाते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है जो रोड बनाने के लिए, ठीक है, या फिर जो थोड़ा मोड़ा हेवी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए। तो फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मतलब हो जाएगा जो एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ बिल्डिंग है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए उसमें। जैसे कि हमारा जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होगा, कोई भी अगर हम लोग 30 फ्लोर 40 फ्लोर का बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, या फिर अगर हम लोग कोई बड़ा ब्रिज बनाएंगे, तो उस सब जगह के लिए हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? हेलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। So concrete is normally resist to direct tension. The knowledge of tensile strength is used to estimate the load under which cracking will develop. तो अगर हम लोग ये अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, इसको हम खींचने के बाद इसका स्ट्रेंथ कितना रहेगा, तो अगर हम लोग नहीं पता करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी कि
अगर हम लोग ज्यादा लोड प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हमारा क्रैक्स आने का चांसेस रह सकता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक and its propagation to the tension side of reinforced concrete flexural member. The tensile strength of concrete is relatively low. ठीक है, कंक्रीट में हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ कम रहता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। The flexural and the splitting tensile strength are often as described in IS 516 and IS 5816, जो हम लोग बाद में जाके देखेंगे। However, the following expression gives the estimation of the flexural strength FCR of concrete from its characteristic compressive strength. That means FCR equals to 0.7 root over of FCK. ठीक है, that is in न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और ये चीज हम लोग पूरा लाइफ में याद रखेंगे। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग क्या नाम से डिनोट करते हैं? हेलो, FCK। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग FCK से डिनोट करते हैं। और FCR हो जाएगा हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, और उस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? 0.7 रूट ओवर ऑफ FCK। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। चलो, नेक्स्ट हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सो इट इज सीन दैट इनिशियल, अच्छा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? तुम में से कोई लास्ट क्लास में मुझे बताया था, कोई अगर अगर हम लोग किसी को खींचेंगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा, उसका जब हम लोग रिलीज कर देंगे तो वो अपने जो शेप है उसी शेप में वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, so it is seen that the initial tangents modulus in much higher than ET, that is tangent modulus inelastic respectively components of strain. The initial tangent modulus EC in newtons per millimeters is estimated as EC equals to 5000 root over of FCK। तो ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये सब फॉर्मूला तो तुम लोग सोम में शायद मेरे हिसाब से पढ़ चुके हो। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा हुआ है सोम में? हेलो, यस सर। जस्ट होल्ड। जो स्क्रीन शो हो रहा है? हेलो, यस सर।